दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले 2020 का हमने CAPF UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर के मैथ व रीजनिंग के पार्ट 1 के रूम में डिस्कशन किया है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पुराना वाला भी वीडियो देख लीजिए और कम से कम 5-6 सालों का पेपर ज़रूर देख के जब भी आपको पेपर देना हो, या केवल इसी एग्ज़ाम में हेल्पफुल नहीं है, जितने अन्य एग्ज़ाम होते हैं जहाँ जहाँ मैथ रीजनिंग आती है वहाँ पर ये उपयोगी साबित होगा। तो सभी लोग इसको ज़रूर वीडियो को देखें। तो क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि UPSC का चाहे वो CSAT IS का हो या फिर CAPF या अन्य एग्ज़ाम हो, वहाँ से नंबर सिस्टम वो बहुत पूछता है। नंबर सिस्टम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वह धन पूर्ण संख्या n क्या है जिसके लिए 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर n एक पूर्ण संख्या का एक पूर्ण घन यानी क्यूब बन जाए। तो क्यूब बनने के लिए आपको पता है कि कोई n है तो इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए या 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, वो पूरी तरीके से क्यूब बनता है। तो जो ये संख्या लिखी गई 3 की पावर, ऊपर से लिखते हैं 3 की पावर 9 दिया है, प्लस 3 की पावर 12 दिया है, प्लस 3 की पावर 15 दिया है और प्लस 3 की पावर n दिया। यहाँ पूछ रहा है n का मान कितना होगा कि ये दिया हुआ पूरा क्या बन जाए, एक क्यूब बन जाए। तो 3 की पावर 9, जो लोएस्ट तीनों में पावर आपको दिख रही 9 दिख रही, इसको कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 बचेगा। और इसमें जब कॉमन लिया जाता है इसका मतलब भाग देना होता है, तो पावर 12 से 9 घटाइए तो 3 की पावर कितना, 12 से 9 घटाओगे 3 बचेगा, प्लस 3 की पावर 15 से 9 घटाइए तो 6 बचेगा, प्लस 3 की पावर n माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसका मतलब हुआ इसको पहले हल कीजिए, इतने का ये काम ख़त्म हो गया ये, क्योंकि ये बन चुका है ऑलरेडी, ये पूर्ण घन बन चुका है। तो 1 प्लस 3 तरह, ये 3 बार लिखोगे तो ये 3 तरह की 9 त्रिक 27, 27 से होगा ये 28 हो गया। इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 तरह की 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243, 3 729, 729 प्लस 1 प्लस a, इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब आपको देखना है कि इस 757 सबको ऐड करोगे तो 757 आ जाएगा, और 757 में कितना ऐड किया जाए कि ये 1000 बन जाए, क्योंकि 1000 के नीचे कोई आपका 3 की पावर में नहीं बनता। तो इसको सबको ऐड किया तो आपका कितना आया, 757। और इसमें अगर 81 को ऐड कर दिया जाए, 81 को, या देखते हैं कितना ऐड होगा। अगर इसमें ऐड किया जाता है तो ये कितना ऐड किया जाए कि ये क्या बन जाए, तो ये पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए ऐड करने के लिए 3 की पावर ये 14 वाला ले लीजिए, यानी इसको बाई ऑप्शन हल करिए। तो अगर इसमें ऐड करोगे तो 9 हमने कॉमन लिया था, 9 से 14 से 9 घटाओगे 6, यानी 3 तरह की 9 त्रिक 27, 3 81, ये कि 5 बनेगा पावर। 3 तरह की 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243, 243 से लिखिए, इसको ऐड करिए, देखिए 1000 हो रहा है कि नहीं। तो 7 3 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, यानी 1000। ये किसका क्यूब बन जाएगा, 10 का क्यूब बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें पावर कितनी, यानी जो ये 3 की पावर n है ये कितना होना चाहिए, 3 की पावर 14। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, डी आंसर इसका होगा। समझ में आ गया होगा। अगला, यदि एक वृत्त और एक वर्ग के परिमाप समान है, तब देखो ये कोई वृत्त है, ये कोई वर्ग है, इसकी साइड a है और इसकी रेडियस r है, परिमाप दोनों के समान है, तो इसका परित यानी 2 पाई r बराबर इसका 4 इंटू ये होता है, ये आपको पता है। यहाँ से अगर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, यानी पाई r बराबर कितना आ गया, 2 a क्या आ गया, 2a क्या आ गया। यहाँ से अब आप r का मान निकाल सकते हो। तो
आर का मान निकालोगे या फिर पाई का मान 22/7 रख सकते हो, तो उसको हम बाद को देखेंगे। अब यहाँ से लगाइए फार्मूला। अब पूछ रहा क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्ग का हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बन जाएगा। और ए स्क्वायर को आप समझिएगा, अब ए स्क्वायर लिख रहे हो तो सबको ए में कन्वर्ट करके ही लिखना होगा, या इसको आर के रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ से ए का मान अगर निकालें तो एक रोकिए तो पाई आर बटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा पाई आर बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4 ये बन गया। अब अगर उसका हम निकालें तो इसका क्या होता है, ये अगर यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या निकला, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4। तो इसको मिटा दे रहे हैं, एक का निकला पाई आर स्क्वायर और एक निकला पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4, 2 का वर्ग भी होगा 4। तो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कौन ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा होगा, तो ये निकला है वृत्त का एरिया और ये निकला है किसका, ये निकला है किसका एरिया निकला है, ये निकला है वर्ग का, ये वर्ग का निकला है। अब दोनों में सिमिलरिटी कीजिए, यहाँ अगर पाई का मान रखा जाए और आर, तो दोनों में आर स्क्वायर सेम है, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ 3.14 आ जाएगा, समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पाई का मान रखें तो 2 बार 3.14 इंटू 3.14 है और बटा नीचे 4 है, बटा 4 है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो 3 तरह की 9 होगा, 3 तरह की 9 होगा। एक अप्रोक्सीमेशन लगाते कितना, तो 4 दूनी 8, 2 पॉइंट के समथिंग ये बनेगा। किसका वाला क्षेत्रफल, वर्ग वाला, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कम है बनिस्पत वृत्त के। तो किसका एरिया ज़्यादा है, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें रखिए एक्स बराबर 0, वाई बराबर 1, यू बराबर 0, वी बराबर 1। अब इसमें सेटिस्फाई करिए, एक्स स्क्वायर 0 प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो 1 यानी 1 आ रहा, इसमें यू स्क्वायर 0 ये करोगे 1 आ रहा, इसमें दोनों का ये आपका। अब इस वाले में सेटिस्फाई करना कौन सा ही होगा, एक्स का मान 0 रखिए, 0 प्लस यू का मान कितना है, यू का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस यू वाला का मान, यू स्क्वायर का मान 1, ये 1 लिया जाएगा ये, और इसको 0 रखिए। अब पहले वाले में सेटिस्फाई कर लीजिए, पहला हो रहा है कि नहीं, एक्स प्लस वाई ठीक है, यू प्लस वी, यू प्लस ये भी सेटिस्फाई है, एक्स यू प्लस वाई वी बराबर 0। अब इसमें रखिए एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, एक्स 0 का और यू 1 का सेटिस्फाई हो रहा है, इसका 1 आएगा। इसके बाद वाई स्क्वायर 1 है और उसके बाद वी स्क्वायर 0 है, ये भी 1 आ रहा। इसका करो एक्स इंटू वाई 0 बना दिया, ये करोगे यू इंटू वी, ये भी 0 बना दिया, 0 प्लस 0 करोगे 0, यानी तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, यदि लीप वर्ष जो लीप ईयर है इसको छोड़ दिया जाए का पहला दिन रविवार था, यानी पहला दिन वर्ष का पहला दिन रविवार था, तब उस वर्ष का अंतिम दिन, अगर लीप ईयर नहीं है तो +1 का अंतर आता है अंतिम दिन में, तभी वो दूसरे वर्ष 1 प्लस हो जाता है 1 का। अगर लीप ईयर होता तो 2 का अंतर आता।
तो इसमें रविवार है, लीप ईयर नहीं है, तो अगला जो तब उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, तो 1 प्लस करना है, तो रविवार की बजाय क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, ये आप पहले लगा लीजिए। ये सामने की ओर 10 मीटर चलता है, उसके बाद दाहिने ओर और दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, इसके बाद ये दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, उसके बाद वो प्रत्येक बार क्रमशः बाईं ओर, तो बाईं ओर कितनी 15 15 3 15 है, 15 गया बाईं, फिर इधर घूमा तो ये 15 15 ये 10 और ये यहाँ आ गया। अब इसको मिला दीजिए। अब मिलाओगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का पूछ रहा है, तो ये कितना, तो आप इसको कितना आ जाएगा, शुरुआती से इसके बीच ये दूरी देखिए कितनी है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 हो जाएगी, ये वाली 10 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ठीक, ये वाली आपकी, तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये कितने मीटर चलेगा, तो ये आपका कितनी 5 मीटर ये डिस्टेंस होगी। इसका सही जवाब क्या होगा, 5 मीटर। इसको लगाइएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसमें मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जीएस जीके पूछी जाती है, तो कुछ और मैथ के क्वेश्चन हैं। ये देखो इधर मिल गया, ये क्वेश्चन देखो। 5 मित्र सचिन, कुणाल, मोहित और अमित और सोहन हैं। सचिन कद में कुणाल से छोटा है, तो सचिन कद में कुणाल से छोटा है, तो यहाँ लिख दिए सचिन ग्रेटर देन कुणाल। सचिन कद से कुणाल से छोटा है, यानी ये पहले कुणाल आएगा, कुणाल ग्रेटर देन सचिन, ऐसे होगा। लेकिन सोहन से लंबा है। सचिन कुणाल से छोटा करती है, लेकिन सोहन से लंबा, तो ये सोहन हो गया, सोहन से लंबा है। मोहित सबसे लंबा है, मोहित, तो इसको मोहित को अलग ही रखिए, बात को इसको सेट करेंगे, सबसे लंबा। अमित कुणाल से थोड़ा छोटा है, अमित कुणाल से थोड़ा छोटा है, तो कुणाल जो अमित है ये अगले वाले में बना रहे हैं, देखो मिला रहे हैं। कुणाल से थोड़ा छोटा कौन है, अमित, तो यहाँ हो गया अमित। कुणाल से थोड़ा सा छोटा है और सचिन से थोड़ा सा लंबा है, तो सचिन से थोड़ा सा लंबा है, सचिन से थोड़ा सा लंबा है, तो इस सचिन आपका वहीं रहेगा, और उसके बाद फिर सोहन रहेगा, और लास्ट में जो बचा मोहित सबसे लंबा है, तो मोहित को यहाँ फिट कर दो, यहाँ सबसे लंबा मोहित है। पूछ रहा कि इनको अब आरोही क्रम में और तीसरे स्थान पे कौन आएगा, 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, देख लो अमित आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमित तीसरे स्थान पे है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उस पर विचार करते हैं। यदि यम यन का भाई है, यदि यम यन का भाई है, ये यन हो गया, ये प्लस कर लिए। बी यन का भाई है, बी प्लस कर लिए। यम डी का भाई है और यम डी का भाई है। इसका कुछ नहीं पता कि यन मेल है या फीमेल है। यन बी का भाई है, कुछ नहीं कह सकते, मेल फीमेल कुछ पता ही नहीं चला। यन यम का भाई है, यन यम का इसको भी नहीं कह सकते। यन डी का भाई है, यन डी इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। यम बी का भाई है, यम बी का भाई है, चूँकि मेल मेल हैं तो इसको बिल्कुल हम श्योर कह सकते। लास्ट आंसर क्या होगा, ये डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखो, जितने मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके सही होंगे।
लिखा है गैम्बल और इसको लिखा गया है यानी जी। देखिए जी आता है 7 पे, गैम्बल को लिखा गया है FBLO और इसके बाद के और के बाद क्या लिखा गया है, F लिखा गया। यही देख लो ये तो जी देखो जी कितने पे है, जी 7 पे आता है, F 1 कम है 6 पे, तो अगला वाला F 6 पे आता है, तो इस पे 5 नंबर पे कौन आ जाएगा, तो 5 नंबर पे आपको पता है E आता है। उसके बाद अगला आइए A 1 नंबर पे आता है, 1 ज़्यादा हुआ B, तो यल के बाद कौन आएगा, M आएगा। चलो इन दोनों में साथ साथ चल रहा। M 13 पे आता है और उसके बाद यल 12 पे आता है, 1 कम हुआ, तो इसमें भी अगला O 15 पे आता है, तो इसमें यन आएगा, सही है। अगला चेक कर लो, बस उसी से काम हो जाएगा। तो इसमें देखो B 1 ज़्यादा हुआ, तीसरे नंबर लेटर वाला यहाँ C हो गया, 1 ज़्यादा B का C, तो यहाँ W का क्या हो जाएगा, W का X हो जाएगा, तो इसका C आंसर होगा। आगे देखो, इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 कुछ ढंग में सदृश हैं, चौथा भिन्न है। फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, अटैचमेंट, ये सब मित्रता की ओर संकेत करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी की ओर संकेत करते हैं, जबकि इनमिटी ये शत्रुता का भाव होता है, ये इन तीनों से अलग है। किसी संख्या का 6वां भाग 53 है, 1/6 बराबर 53 है, तो इसको निकालोगे पूरा भाग कितना होगा, 53 × 6, तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हुआ 53 × 6 × 57 बटा कितना 100 मतलब 2 से अंत में। अब इसी को मल्टीप्लिकेशन करना, तो देखो आप क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे, वो तरीका सही नहीं है। देखो 6 × 18, 8 × 7 56, यानी लास्ट में 6 तो आना ही आना है। देखो कई बार क्या होता है एक ही ऑप्शन से, तो यानी पहला ऑप्शन कट गया, इन 3 में कोई होगा। और विचार करते हैं, जैसे हमने क्या बनाया था, यानी 6 × 53 × 57 किए थे। आगे देखो 6 × 5 = 30, तीनों 5 = 15, यानी 15 से ज़्यादा होगा, ये भी कट गया। अब बचा इन दोनों में कैसे चेक किया जाए, तो देखो 6 × 18 और 6 × 5 = 30, 6 × 18 6 × 5 = 30, यानी 318 × 57 को आपको लिखना है। तो केवल 2 अंक आपके लास्ट के पता चल जाएं कि ये 26 है, 16 है, क्या है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। केवल 2 अंक का पता लगाने के लिए हमें 3 अंक तक मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत होगी। तो 7 से करते हैं, 7 × 8 = 56 के 6 और 7 × 1 = 7, 5, 7 × 8 = 56, 5 हासिल आया, 7 × 1 = 7, 5 = 12 के यहाँ 2 लिख दिए, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, 3 अंक तक ले जाना होगा। आगे देखो 7 × 5 = 7, 5 × 8 = 40, बस यहीं से हो गया, 5 × 8 = 40, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। 6 आ रहा, 2 आ रहा है, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन मत करिए। 2 यानी कितना आ गया, यानी ये 2 6 आ गया और लास्ट में 2 6 1 में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। ऐसे आपको अपना समय बचा सकते, पूरा करोगे समय जाएगा, खटाखट इसको करिए काम। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 300% बढ़ा दिया जाए, दोनों में इंक्रीज की बात हो रही है, तो भिन्न का मान क्या होगा। मान लेते कोई x/y भिन्न रही होगी, 200% बढ़ाया गया, 200 मतलब ये 1 था, ये 200 कर दिया, यानी 3 हो गया। यहाँ 3% बढ़ाया गया, ये 4 हो गया। ये पकड़ लीजिए, इतनी वृद्धि के बाद परिवर्तन अंश व हर में हुआ। इसका मतलब हुआ जो ये अंश लिखा होगा ये 4 से डिविजिबल होगा, जो ये लिखा होगा ये 3 से आपका डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर हालत में 4 से अंश डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि मेन भिन्न में देखिए 17, यहाँ भी 17, सब में 17 है, तो 4 से ये अंश वाला कटेगा तभी 17 आएगा, क्योंकि 4 ये सम संख्या है और सम संख्या नीचे हर में नहीं होनी चाहिए। तो अब काटिए, 4 से कटने वाला कौन सा एक ऑप्शन है, तो ये 10 ये नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, ये कितना कटेगा, C।
12। आप कहोगे इसमें कुछ करने नहीं तो आप तो ऐसे लगा दिए। हाँ, ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत। आप चेक कर लीजिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं। इस वाले पे अप्लाई करिए 12/13। इसको 200% बढ़ाने का मतलब हुआ 3 गुना करना, तो ये कितना हो गया 36 बटा नीचे ये 4 गुना करना 68 हो गया। अब इसको काटिए, 12 यहाँ आ जाएगा, ओ सॉरी 9 चौक 36, 9 चौक 36 9 आ जाएगा। यहाँ 17 चौके 68, तो देखिए 9/17 जो आपकी दी हुई थी ये परिणामी भिन्न आ गई कि नहीं आ गई। बिल्कुल एक एक लाइन में आप लगा सकते हो, क्वेश्चनों में कोई दम नहीं होती है। आपको भी ऐसे प्रैक्टिस में लाना है, बगैर पेन कलम चलाए एक लाइन में आप ख़त्म कर सकते हो, चाहे जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन हो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक परीक्षा जिसमें ये कुल 150 प्रश्न हैं, इनमें से पहले 90 प्रश्नों के 40% का नेहा ने सही उत्तर दिया। 40% का मतलब हुआ कि 2/5 18 यानी 36 प्रश्नों का इन्होंने सही जवाब दिया है। 60% नंबर लाने 15 छक्का 90, यानी इन्हें 90 प्रश्न सही करने थे। यानी अभी कितने करने 54 सही, और 54 कितने क्वेश्चन से करने 60। तो 54 का मतलब हुआ, अब काट दो, 9 6 से काटोगे 6 9 आई 54 और 6 दहम्मा, तो यहाँ इंटू 100 करोगे परसेंट लाने के लिए, 0 0 कटा 9 दहम 90, यानी उसे कितने 90% अभी क्वेश्चन सही करने होंगे। बिल्कुल आसान सवाल। आगे देखो अगला, एक वस्तु को 27 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इसका मतलब 90% में बेचा है और 90% का मान 2700 दिया, तो 100% कितना होगा, तो 9 त्रिक 27 यानी 3000 की वस्तु थी। अब कह रहा 3600 में बेचे, तो ये आपका 600 लाभ कमाएगा। 3000 CP है, तो 6 पंचे 30 यानी 5। 1/5 का मतलब होता 20%। यह आपको इतना नहीं आता है, ये सब रटे होने चाहिए तभी फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। इसको बटे 100 करोगे तो 5 दूनी 10 यानी 20%। सीधे आंसर क्या होगा 20% इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया गया है। देखो यहाँ देख, ये C और X F U I R L O, L के बाद अगला देखो क्या क्या अंतर आ रहा। तो ये B कितने पे है 2 पे है, 2 के बाद अगला ये C 3 पे है, 3 3 6, 3 3 की 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तीनों बचे 15, यानी पहला अक्षर के अलावा जो बीच वाला होगा 15 पे आता O। फिर ये एक वाला छोड़ दीजिए, उसके बाद लास्ट वाला अक्षर देखिए क्या रहा, इसमें अपोजिट इसका आ रहा है। तो O का अपोजिट क्या होता है, O का अपोजिट, अगर O का अपोजिट आपको लिखना हो ये O का, तो यहाँ ये आएगा, यहाँ देखो AL हो जाएगा। O का अपोजिट L होता, के ये लाओ। तो यहाँ पर क्या OL यानी बीच का देखिए OL, एक में ही ऑप्शन में है ये वाला, पहला आंसर हो जाएगा और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम पूर्णांक जिसे 2940 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके क्या फैक्टर कर लीजिए। ये आपको सबको पता है 2940, इसके ऐसे 2 से काटोगे फैक्टर करोगे, फैक्टर करने पर ये जो आएगा ये बनेगा, देखिए 2 × 2 बनेगा, इंटू 3 × 5 × 7 × 7, ये फैक्टर होंगे। देखिए ये 2 का पेयर बना, ये बन गया, लेकिन इसके एक 3 की ज़रूरत होगी, एक 5 की ज़रूरत होगी, कुल मिला के 15 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखो, ये इसमें देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 9 कैसे आ गया। देखो कुछ नहीं किया गया, 5 4 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 को पहले एक बार अंकों का योग किया गया। ऐसी 2-3 बार देखिए, नए क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर के आए करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। फिर इसमें प्लस किया गया तब 9 आया है, सब में यही किया गया है। इसमें देखोगे 6 3 9 9 4, 6 3 9 9 4 13, 13 2 15, 15 को फिर से आप प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 1 + 5 करोगे 6 बनेगा। इसमें भी देख लिए 7 5 12 8 20 और 4 24, 24 को फिर से आप
प्लस करोगे अंकों का तो ये 6 आएगा। वैसे इसमें कीजिए 9 2 11, 11 3 14, 14 6 20, ये 20 आ गया। इनका फिर से योग करोगे तो कितना आ जाएगा 2। बिल्कुल नॉर्मल। अगर लॉजिक पकड़ लिए तो आसान है, नहीं तो कठिन है। आगे देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर इन क्वेश्चनों से मिल रहा होगा। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन यहाँ हैं, इन 2 को आप लगाइएगा। फिलहाल बहुत आसान पूछे गए, एक सीरीज ये दी हुई है, इन 2 को हल कीजिएगा। 15 क्वेश्चन आते हैं इन 2 को। इसमें भी देखिएगा क्या सीरीज लग रही है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये है। दोनों सीरीज का हमने ऊपर एक बता दिया, इसमें अपना दिमाग लगा के हल कर लेना। दोनों नहीं लगे तो बताना, तो अगले पेपर में इसको हल करवा देंगे। फिलहाल नॉर्मल ही है। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, इसमें देखो क्या किया गया है। देखो 1 चौके 4, 2 चौके 8, तो 12 चौक कितना होता है 36, नहीं 48, तो कितना होता है 48। ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, 1 2 और होंगे, नहीं ख़त्म की ओर चल रहे हैं। सारे क्वेश्चन हो गए, कोई क्वेश्चन बाकी, एक शायद क्वेश्चन छूट गया है। कहाँ चला गया भाई? एक क्वेश्चन और आया था, अभी देखते हैं कहाँ। वो अच्छा क्वेश्चन था। सर्किल टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें शायद मिल नहीं रहा। ऊपर ही था या सबसे नीचे था, कहाँ था? अभी मिलेगा तो दिखाएंगे, मिल गया तो लगा देंगे। दो व्रत उसमें बने हुए थे। वो क्वेश्चन अच्छे लेवल का था।